हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग फ्लूइड की डीपीपी नंबर 06 का डिस्कशन करने वाले। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हम लोग का कह रहा है, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर कैन सपोर्ट अ लिक्विड ऑफ वेट 6.28 into 10 to the power -4 Newton if the surface tension of the liquid is 5 into 10 to the power -2 Newton per meter, the radius of the capillary। बेटा फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इक्वल्स टू होता है आपका 2 पाई आर इंटू टी। तो यहाँ पे फोर्स कितनी दी गई है 6.28 इंटू 10 to the power -4, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू आर कितना दिया गया है हमें निकालना है, इंटू टेंशन कितनी दी गई है 5 इंटू 10 to the power -2। क्लियर है। तो यहां से अगर आर लिखोगे तो रेडियस इक्वल्स टू 6.28 इंटू 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10 to the power -2। बेटा ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो रेडियस आ जाएगी आपकी 2 इंटू 10 to the power -3 मीटर्स। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कैपिलरी ऑफ अ रेडियस आर इज डिप्ड इन अ वाटर, द हाइट ऑफ द वाटर इज इन इट इज h एंड इट्स मास इज m। क्लियर है। तो बेटा हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी इंटू आर। क्लियर। और जहां पे h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज डबल्ड, रेडियस को कितना कर दिया r को 2r कर दिया, द मास ऑफ द वाटर राइज इन द कैपिलरी, मास बताना है। ठीक है। अगर बेटा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r या r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, तो अगर हम रेडियस को डबल करेंगे तो हाइट हाफ हो जाएगी, डबलिंग द रेडियस, क्योंकि इनवर्सली रिलेशनशिप है, डबलिंग द रेडियस द हाइट विल बी हाफ। क्लियर। हमारा मास का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब नया वाला जो मास होगा, न्यू मास, दैट विल बी, न्यू मास कितना आ जाएगा हमारे पास, तो न्यू मास में क्या हो जाएगा, डेंसिटी तो रो रहेगी, पाई की वैल्यू पाई, रेडियस कितना कर दिया आपने डबल कर दिया, तो यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर इनटू, आपने अभी रिलेशनशिप देखा h और r का, अगर r डबल हो रहा है तो h क्या हो रहा है हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगा h/2। क्लियर है। तो ये जाएगा रो पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू h/2। इससे बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रो पाई r स्क्वायर इंटू h। और ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली m के बराबर है, तो न्यू मास जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2m के बराबर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 2m। क्लियर है। अगला सवाल बेटा कह रहा है, ऑन डिपिंग अ कैपिलरी ऑफ रेडियस r इन वाटर, वाटर राइजेस अप टू h height and potential energy of the water is u1। if a capillary of radius 2r is dipped in a water, the potential energy is u2, then the ratio of u1 and u2, u1 और u2 का हमें रिलेशनशिप बताना है। अगर सबसे पहले बेटा इनिशियल केस देखें हम लोग, जब u1 है, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी u1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, और मास का जो फॉर्मूला हुआ बेटा दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी कितना है बेटा रो। क्लियर। क्या इस वैल्यू को उठा करके यहां लिख सकता हूं, तो u1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी इंटू एच। तो u1 कितना आ जाएगा हमारा पाई
आर स्क्वायर एच स्क्वायर रो इंटू जी। ये क्या आ गया बेटा हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया U1। क्लियर है? चलिए, और यहां से देख सकते हैं बेटा पाई हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है? रो जी हमारा कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे किस किस के बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं बेटा U1 अपॉन U2 दैट इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर इंटू H1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर। और यहाँ पे बेटा हमें R का रिलेशनशिप दिया गया है, पहले रेडियस कितनी थी R और फिर कितनी है 2R। तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी R स्क्वायर और R2 की कितनी हो जाएगी 2 ऑफ R का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ रहा है U1, यहां पे बेटा स्क्वायर है, तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें क्या करना है H1 स्क्वायर और H2 स्क्वायर का रेशियो निकालना है। और यहां पे अगर हम लोग H का रिलेशनशिप देखें तो हम बोल सकते हैं कि H इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो जी या रो आर जी। क्लियर है? तो बाकी सब कांस्टेंट है, यहां से भी मैं कह सकता हूं कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ठीक है, तो यहां से बेटा लिख सकता हूं कि H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 2R अपॉन R, इससे ये कैंसिल आउट दैट इज इक्वल्स टू 2/1। ये H1 अपॉन H2 अगर स्क्वायर कर दूंगा तो H1 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1। अब क्या बेटा ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4/1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका रेशियो आ जाएगा 1:1। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ वेसल whose bottom has a round hole with a dia of 0.1 mm is filled with water. The maximum height to which the water can be filled without leakage is. क्लियर? ये हमें बताना है। तो यहां पे बेटा डायरेक्टली हम लोग H वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहां से H इक्वल्स टू 2T अपॉन रो आर जी होता है। यहाँ पे आपको डेंसिटी कितनी दी गई है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन कितना दिया गया है, टी की वैल्यू दी गई है 75। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी है बेटा 75 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी गई है 1, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसे कन्वर्ट करोगे तो रेडियस कितना दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू डाया अगर 0.1 mm है, इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 0.005 हो जाएगा इनटू आपका जी की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1000। क्लियर? तो यहाँ से हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे दिस इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, in a surface tension experiment with a capillary tube rise up to 0.1 mm, if the same experiment is repeated on an artificial satellite which is revolving around the earth, water will rise in the capillary tube up to the height of. क्लियर है बेटा? अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, मान लो ये हमारा कंटेनर है और ये हमारी लिक्विड है इस पॉइंट तक।
और अभी इस इंस्टेंट में आपने इसके ऊपर एक कैपिलरी रखी, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर फिल आउट हो जाएगा। तो अभी इस इंस्टेंट पे हो क्या रहा है कि आपके नीचे जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स बेटा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो यहाँ पे ये जो सरफेस टेंशन या जो हाइट का डिप है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस mg को बैलेंस कर रहा है। पर अगर आप कहां पहुंच जाओगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे पहुंच गए, ठीक है, तो वहां पे आपकी g की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 0। g की वैल्यू क्या हो गई, वहां पे आपकी वैल्यू अगर g की 0 हो जाएगी, तो आप अगर अपना एक्सप्रेशन देखेंगे यहां पे h इक्वल्स टू 2t अपॉन रो आर जी, तो यहां से g की वैल्यू अगर 0 हो गई तो h की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो हम mg को बैलेंस कर रहे हैं, ये हाइट में जो डिप आया है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा h हाइट, और बढ़ते 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 एग्जैक्टली कहां तक पहुंच जाएगा, इस टॉप तक पहुंच जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि वहां पे mg है ही नहीं, तो हम बैलेंस किसको कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हाइट कहां तक होगी, तो हमारी हाइट का जो आंसर है दैट विल बी फुल लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस बाय 1.2 mm, द हाइट ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग हाफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन। रेडियस क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। क्लियर है बेटा, इसमें सेम वही रिलेशनशिप लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में लगाया था। यहां पे हमारा क्या हो रहा है, रेडियस को क्या कर दिया है, हाइट राइज कर दिया है, ठीक है। तो यहां पे हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो हमारी h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्लियर है, अगर हमने रेडियस को क्या कर दिया, हाफ कर दिया है, ठीक है, ट्यूब कैपलिंग हाफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट, तो अगर हमने रेडियस हाफ कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे लिख देता हूं, रेडियस इज हाफ देन हाइट विल बी डबल। क्लियर है, तो पहले हाइट कितनी थी बेटा, दैट इज 1.2 mm। आपकी जो न्यू हाइट है h डैश वो कितनी आ जाएगी, 1.2 इंटू 2 आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 2.4 mm। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 2.4 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाटर राइज टू अ हाइट ऑफ h इन अ कैपिलरी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। On the surface of the moon, the height of the water column in the capillary will be। वाटर कॉलम की हाइट बतानी है कहां पे बेटा, मून पे। बेटा इसमें हम लोग डायरेक्ट देख सकते हैं कि h जो है उसका फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो r इंटू जी, और हम लोग को पता है g एट मून इज 1/6 ऑफ g एट अर्थ, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं। तो h हाइट एट मून विल बी इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो r, यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, g/6 आ जाएगा, 6 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी के बराबर, और ये हमारी किसके बराबर है बेटा, ये पुरानी वाली हाइट के बराबर है। तो हमारा हाइट एट मून ये वाली किसके बराबर है बेटा, पुरानी वाली हाइट के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं हाइट एट मून विल बी 6 टाइम ऑफ हाइट एट अर्थ, तो 6h के बराबर हो जाएगा।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अ शेप ऑफ अ मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड ऑफ जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमें कितना दिया गया है बेटा? 0 दिया गया है। क्योंकि यहां पे बेटा अगर आप कैपिलरी को देखो तो कैपिलरी में यूजुअली जो आप एंगल देखते हो वो इधर से देखते हो, और यहां पे क्या ड्रॉ करते हो आप? टेंजेंट ड्रॉ करते हो कुछ इस तरीके से, और फिर आप बेटा अपना यहां से एंगल को मेजर करते हैं, दिस एंगल थीटा। अब हमें क्या बोला गया? ये एंगल ऑफ थीटा 0 है, तो वो कब होगा? जब बेटा हमारा शेप एग्जैक्टली हेमिस्फीयर होगा। क्यों? क्योंकि फिर बेटा टेंजेंट ड्रॉ करने पे हमारा जो एंगल बन रहा होगा दैट विल बी 0 डिग्री। ये कुछ ऐसा जा रहा होगा, क्योंकि आप फिर यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस जगह तो हियर एंगल इज 0। क्लियर है? तो शेप हमारा कैसा आ रहा है बेटा? हेमिस्फीयर या हेमिस्फेरिकल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? अगला सवाल, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज। यहां बेटा अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो हमारा हाइट का जो फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू 2t cos थीटा होता है अपॉन रो आर जी, जहां पे थीटा क्या होता है आपका? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और h क्या होता है? राइज या फॉल, राइज स्लैश फॉल। तो अगर अभी हम राइज की बात करें, मतलब h जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव। अगर h हमें पॉजिटिव चाहिए तो 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी की वैल्यू भी क्या होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन 0। अब 2t तो हमेशा बेटा पॉजिटिव रहेगा, रो भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव और जी भी पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब मेरी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? cos थीटा पे। cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से ज्यादा। cos थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा कब होगी? जब थीटा की वैल्यू कम होगी 90 डिग्री से, क्योंकि 0 to 90 में cos थीटा पॉजिटिव रहता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्यूट बोलते हैं। क्लियर है? तो जब तक हमारा एंगल एक्यूट बनता रहेगा तब तक हमें राइज मिलता रहेगा, उसके बाद हमें फॉल मिलेगा। तो राइज की बात पूछी गई है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? एक्यूट एंगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। Two capillary tubes of same diameter are put vertical, one each in two liquid whose relative density are 0.8 and 0.6 and surface tension are 60 dyne per centimeter and 50 dyne per centimeter respectively. Ratio of height of liquid in the two tubes H1 by H2 is. यहां बेटा हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहां पे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय रो, तो यहां पे H1 अपॉन H2 का रेशियो इज इक्वल्स टू T1 बाय रो 1 इंटू रो 2 बाय T1, T2 आ जाएगा। क्लियर है? T1 कितना दिया गया है बेटा? 60 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 0.8। क्लियर है? तो कैंसिल आउट करेंगे बेटा, पॉइंट से ये चला गया 6 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स, 0 से 0, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा? 3, और ये 4 टाइम्स, नहीं ये तो 5 ही रहेगा। तो 5, तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 9/10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, surface tension of a liquid is 5 Newton meter if its thin film is made in a ring of area 0.2 meter square, then its surface energy will be. हमें क्या निकालना है बेटा? surface energy निकालनी है।
बेटा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू T इंटू 2A। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 5 इंटू 2 इंटू एरिया कितना है 0.02, और एनर्जी कितनी लिख सकते हैं 0.2 जूल, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1 जूल। क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल, इफ वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू वाटर देन वाटर राइज अप टू 3 सेंटीमीटर। If the surface tension of the water is 75 into 10⁻³ Newton meter, then the diameter of the capillary tube will be। डाया बताना है बेटा कैपिलरी ट्यूब का। यहाँ पे बेटा हमें T कितना गिवन है, T जो दिया गया है दैट इज 75 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, और अगर h हाइट देखी जाए तो ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन मीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हो दैट इज 0.03 मीटर्स। और डेंसिटी कितनी है, वाटर बोला गया तो ये आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, और g हमारा कितना हो जाएगा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना ले रहे हैं अपन, 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर या रो आर जी। थीटा कितना ले रहे हैं बेटा 0 डिग्री, cos 0 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.3 इक्वल्स टू 2 इंटू टी कितना है 75 कितना है 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज 1000 इंटू जी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी बेटा आपकी 10 इंटू आर। क्लियर? इसको बेटा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आर की कितनी आ जाएगी, आर कम्स आउट टू बी 0.5, और आपसे क्या पूछा गया है डायामीटर, तो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, ये डायामीटर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.1, ये कितना आ जाएगा 1 mm में आ जाएगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 1 mm। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन अ कैपिलरी ट्यूब एक्सपेरिमेंट अ वर्टिकल 30 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ वाटर, द वाटर राइज अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर due to the capillary action. If this experiment is conducted in a freely falling elevator, the length of the water column will be। water column की बेटा लेंथ बतानी है कितनी होगी। अभी बेटा इनिशियल कंडीशन में अगर देखें हम लोग तो ये हमारी कैपिलरी है जिसकी टोटल लेंथ जो दी गई है दैट इज 30 सेंटीमीटर, और अभी जो आपका वाटर फील्ड है वो कितनी लेंथ तक है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर बेटा इसको एलिवेटर में आपने रख दिया है फॉर फ्री रीफॉलिंग है, तो क्या ये नीचे जी की वजह से जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन आ गया तो इधर पे क्या आ जाएगा, एक सीडो फोर्स आ जाएगा, और सीडो फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, m इंटू ए के बराबर आ जाएगा। और इस पॉइंट में पहले जो नेट फोर्सेस बैलेंस थी अब वो नेट फोर्सेस बैलेंस तो रहेंगी नहीं, तो ये वाटर क्या करने लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ ये क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। कब तक जाएगा, कब तक जाएगा, कब तक जाएगा बेटा, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और ये इधर से स्पिल होने लगेगा। क्लियर है? तो फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर के केस में अगर हमारी लेंथ पूछी जाए कि कितनी लेंथ तक भरेगा, तो बेटा वो उसकी फुल लेंथ हो जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? किस वजह से, क्योंकि बेटा पहले mg को बैलेंस किया था सरफेस टेंशन से, उसके बाद जब फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन बन जाएगी तो नीचे mg जितना फोर्स लग रहा है उतना ही बेटा एक्सेलरेशन की वजह से एक सीडो फोर्स आ जाएगा ma, और उसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, अपवर्ड, तो ऊपर वाली फोर्सेस क्या करेंगे, नीचे वाली फोर्सेस को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो बेटा क्योंकि ये इस पे सीडो फोर्स लग रही है तो ये ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि टेंशन रोक रही थी इसको,
सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन तो है नहीं, कोई रोकेगा नहीं इसको, तो ये कब तक बढ़ता जाएगा बेटा, अप टू द हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज 2 into 10 to the power -3, अ लिक्विड ऑफ वेट 6.2 into 10 to the power -4 न्यूटन may retain in the capillary. The surface tension of the liquid is, सरफेस टेंशन बताना बेटा लिक्विड का क्या होगा। यहां से बेटा हमारी फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 2T इंटू पाई आर, ठीक है, या T इंटू 2 पाई आर जैसा आपको लिखना हो। तो फोर्स कितना है बेटा, 6.2 इंटू 10 to the power -4, दैट इज इक्वल्स टू टेंशन कितना है, T इंटू 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो टेंशन आपको निकालनी है, तो T इक्वल्स टू 6.2 इंटू 10 to the power -4 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू रेडियस कितना है, 2 इंटू 10 to the power -3। तो यहां से टेंशन की जो वैल्यू आएगी दैट इज 5 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन मीटर। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है? थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपका ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के सॉल्यूशन पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।